हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मोशन अंडर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को हम समझेंगे व्हेन एनी बॉडी मूव्स अलोंग सम मीडियम, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल्स। तो मोशन अंडर विस्कस फोर्स, तो जब भी कोई बॉडी किसी भी मीडियम में जाती है, किसी भी लिक्विड मीडियम में जाती है, तो वहाँ पे 3 टाइप के फोर्स जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मीन्स द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी इनसाइड दैट मीडियम। एंड सेकेंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स it will be not in a way of conservation, that this force will constant, this force will be always present. And third one is velocity dependent forces. So when you combine these three, then you can analyze the motion under viscous force. So the expression for motion under viscous force is F is equal to 6 pi eta r into V. So if in this case 6 pi eta and r is the constant, because eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of ball, and v is the velocity, and rho is the density of ball. So when any ball is moving in a liquid medium, so the radius of ball, coefficient of viscosity is going to be constant. तो यहाँ पे केवल वेरी क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेरी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं F इक्वल टू के इंटू वी। सो द मोशन, द विस्कस फोर्स F इक्वल टू के इंटू वी। नाउ एज्यूम दिस बॉल इज हैविंग मास m, so the force under gravity is downward direction, working is mg. This is the weight of this ball, and this is velocity when it is going inside any liquid, and 6 pi eta r into vt is equal to the force which is opposing the motion inside the liquid. तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, हमने एज्यूम किया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ होल बॉडी, like considering weight of the ball and the viscous force, if the acceleration is a, then from the equilibrium you can write em a is equal to mg minus kv. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस के बाई एम इंटू वी. तो देन यू कैन प्लॉट a graph between a and v. So this is the equation of straight line, y is equal to mx plus c. So you can plot in this way. So as velocity is increasing, acceleration is decreasing. So from this you can find out how the variation of acceleration depends upon the velocity. Now terminal velocity. Terminal velocity, it is nothing but the maximum velocity at which body comes in dynamic equilibrium. इसको सीमांत वेग भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक बॉल m थी जिसका वेट mg है, और इस पे जो इसका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो 6 पाई ईटा आर वी है, और इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज द बॉल इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन अ मीडियम। तो हमने क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी इट्स ए मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच बॉडी कम्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स बॉडी तो मूव होगी लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम रहेगी। दैट मीन्स एट v इक्वल टू हमें vt चाहिए। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता होगा वहाँ पे। सो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला क्या देखा था, g माइनस के बाई एम इंटू वी टी इक्वल टू जीरो। सो वी टी इक्वल टू यहाँ से वी टी क्या हो जाएगा, एम जी बाई के। एम जी बाई के की वैल्यू क्या है, 6 पाई ईटा आर। सो जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो वी टी इक्वल टू एम जी 6 पाई ईटा आर। तो अगर आपको किसी बॉल का मास
और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस दिया है, तो आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपको केवल ध्यान में क्या रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। सो इन दिस केस यू कैन कैलकुलेट नाउ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यम कांस्टेंट है तो वी टी, अगर यम यहाँ पे कांस्टेंट है जी तो ऑलवेज कांस्टेंट, ईटा भी कांस्टेंट ही रहता है। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है 1/r, वी टी प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉल की रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, बॉल की रेडियस जैसे जैसे कम होती जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास, अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ बॉल पे। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का, हमने यहाँ पे बॉल को 3 डायमेंशनल स्फेयर बॉल कंसीडर किया, बबल, दैट मीन्स यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ बबल। सो द मास इज 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। अब यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी टी क्या हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो इंटू जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर डेंसिटी बॉल की कांस्टेंट है तो वी टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो लाइक इन केस ऑफ रेन ड्रॉप, जो रेन होती है उसका मास, उसकी जो डेंसिटी क्या होती है सेम होती है क्योंकि वो वाटर है, तो उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा एजम्पशन क्या, हमने अगर यम कांस्टेंट लिया है तो वी टी प्रोपोर्शनल टू 1/r, लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट लिया है देन वी टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दीज आर द 2 बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक बॉल जिसका रेडियस r है और एक दूसरी वाटर ड्रॉप है। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। सो वाटर ड्रॉप इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। सो हम यहाँ की टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है और यहाँ की टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है। तो यह बोल रहा है कि यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी से बॉल नीचे आएगी तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका रेशियो कितना होगा। लाइक यहाँ पे जब बॉल यहाँ पे आती है और यहाँ पे स्प्रिंग्स अटैच है तो स्प्रिंग से हम मेजर करते हैं कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, और दोनों के केस में सेम क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी, रेडियस r और 2r है। सो F इक्वल टू एम बी बाई टी, ये हमने कैसे लिखा, F इक्वल टू एम ही होता है, तो एम को सेम रखा है, ये को क्या लिख सकते हैं v बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम। सो F इक्वल टू एम बी बाई टी को क्या लिख सकते हैं, r बाई वी। नाउ एम वी स्क्वायर बाई आर, सो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया। एम को क्या करते हैं कि डेंसिटी और रेडियस के टर्म में लिख देते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 6। सो इन दिस वे द रेडियस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ 6 ऑफ द रेडियस। दैट मीन्स अगर F1 बाई F2 निकालेंगे तो R1 बाई R टू द पावर 6। अब हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है, F1 की वैल्यू 2 दिया है तो F2 इक्वल टू F1 R2 बाई R1 टू द पावर 6, इसका 128 न्यूटन आया। अब यहाँ पे इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी r और 2r के केस में जो वाटर ड्रॉप जब डबल हो जाती है तो फोर्स कितना टाइम हो जाता है, 128 टाइम हो जाता है इफ़ दिस फोर्स इज 2 न्यूटन। सो और दिस कैन बी आस्क्ड समटाइम्स इन एग्जाम। अब हमने a और v के बीच का जो प्लॉट होता है उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट इज द प्लॉट फॉर v एंड t, vt वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सो ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। सो g माइनस के बाई एम इंटू वी को एक साथ कर लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट क्या होगी 0 टू v, हमारी वेलोसिटी 0 से v जा रही है और टाइम कितना लग रहा है 0 से t। तो डी वी बाई जी माइनस के बाई एम इंटू वी इक्वल टू 0 टू 2 इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जस्ट there are some mathematical simplification of integration. So when you will solve it and assuming m by k is equal to tau, that is time factor or time constant, so you will find the v is equal to 1 minus e to the power minus t by tau mg by k। इसको क्या लिख सकते हैं, vt 1 minus e to the power t by tau। तो अगर यहाँ से हमने इस एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप से क्या देखा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली विथ टाइम एट टी इक्वल टू टाउ,
तो v क्या होगा, mg/k 1 माइनस 1/e, दैट इज 63। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63% ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर यह रिलेशन दिया है कि वेलोसिटी इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है, तो एट t इक्वल टू टाउ पे टर्मिनल वेलोसिटी कितना परसेंट होगी, तो 63% होगी। तो हम यहाँ से वी टी और टाइम में प्लॉट कर सकते हैं। तो यह एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा और इस पॉइंट पे 63% ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी पे जो हमारा वी टी इक्वल टू टाउ हमें मिलेगा। ना बात करते हैं ए टी कर्व की, ए एंड टी कर्व प्लॉट। तो ए इक्वल टू डी/dt mg/k 1/टाउ e⁻ -t/टाउ। तो ए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे g e⁻t/टाउ। यहाँ से क्या मिला, एक्सेलरेशन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है बट एक्सेलरेशन हमेशा डिक्रीज करेगा विद टाइम। तो अगर उस एक्सप्रेशन में हम t के प्लेस पे टाउ रख देंगे तो a इक्वल टू g/e मिलेगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना परसेंट होगा ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, a इक्वल टू 37% ऑफ g यहाँ पे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल समटाइम आस्क इन क्वेश्चन पेपर फॉर इन एग्जाम। नाउ मोशन अंडर विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। सो व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स? लाइक when you will submerge any body inside liquid, then there will be a force which is acting upon the body in upward direction, that is called upthrust force। तो उसको उत्प्लावन बल भी बोलते हैं समटाइम्स। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा जो विस्कस फोर्स था किसी भी कंडीशंस के लिए, उस विस्कस फोर्स कितना था, 6π∗RV, वो ऊपर लग रहा है। अब उस बॉडी में हमने एक कंसीडर किया कि अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रहा है। किसी भी बॉल को अपने किसी मीडियम में फेंका तो वो तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड देयर विल बी विस्कस फोर्स, और जो उसकी वेट है उसकी वजह से उसको एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। वो क्या हो जाएगा, V इंटू सिग्मा इंटू जी इक्वल टू M इंटू जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी करेंगे तो वो अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 6π∗RV इक्वल टू mg माइनस V सिग्मा इंटू जी। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यम को क्या लिख सकते हैं, यम क्या है, यम मास ऑफ द बॉल है। बॉल की डेंसिटी अगर रो है तो यम को क्या लिख सकते हैं, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। वी को कॉमन ले लिए तो रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब 6π एट द टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर ऐसा अगर इक्विलिब्रियम है, एम जी नीचे लग रहा है, वी रो जी ऊपर लग रहा है और विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है। तो एट इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, इफ बॉल इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, सो जो v होगा यहाँ पे vt से रिप्लेस हो जाएगा। सो v 6π∗RVT इक्वल टू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 4/3R³ रो बाई सिग्मा इंटू जी। अब यहाँ से vt क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/9R² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। अब यह एक्सप्रेशन क्या हमने किस केस में निकाला, जब अपथ्रस्ट फोर्स जीरो नहीं था। इफ़ वी विल कंसीडर द अपथ्रस्ट फोर्स इज जीरो, सो सिग्मा इक्वल टू जीरो, सो वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 2/9R² रो बाई जी अपॉन ईटा। So in this case you can know what are the terminal velocity for the case of upthrust force and when the upthrust force is not present. So this is the case of where the two balls which are having the same radius and density of wall is ρ1 and ρ2 and their velocity is v1 and v2 and the medium where they have thrown, it is a liquid medium having density sigma. तो टर्मिनल वेलोसिटी फॉर ρ1 इक्वल टू n ρ2, मतलब ρ1 की वैल्यू क्या है, n ρ2 की वैल्यू के बराबर है और n की वैल्यू लेस देन 1 है। दैट मीन्स
अगर इसकी डेंसिटी 1.5 है तो इसकी डेंसिटी 0.9, दैट मीन्स लेस देन दिस, और 1 से कम यन की वैल्यू है. नाउ फ्रॉम दिस प्रीवियस एक्सप्रेशन वी हैव सीन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा. यहाँ से इस वाले केस से, यहाँ से अगर रेडियस कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, तो वी टी प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा. नाउ v1 बाई वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वन माइनस सिग्मा, रो टू माइनस सिग्मा. अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रो टू की वैल्यू है और उसको रो वन के टर्म में लिखना या रो टू की वैल्यू को रो वन के टर्म में लिखना है. तो हमने रो वन को एन रो टू से रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन रो टू और प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ऐड कर दिया. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंटू सिग्मा. तो रिप्लेस करने के बाद हमें एक्सप्रेशन कैसे मिला, एन, इसको सॉल्व करेंगे तो एन प्लस सिग्मा एन माइनस 1 रो टू माइनस सिग्मा. अब हम देखते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ दिया है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 होगी तो दिस विल बी नेगेटिव. सो ऑल थिंग्स विल बी लेस देन एन. तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा कि v1 बाई वी टू की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एन हो जाएगी. नाउ इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल लर्न अबाउट द लिमिटेशन एंड कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन द 2D space. Earlier we have discussed some little concept about the projectile motion in 1D. Especially we have focused in the previous module for 1D projectile motion. Now we will consider the different concept, different factors of projectile motion in 2D space. So whatever we have taught to you, just revised more and more if you want to learn the fundamental of physics or basic concept of physics. And if you haven't subscribed this Pi5 Study YouTube channel, subscribe and share. Thank you very much.